अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू digiskills.pk प्लेटफॉर्म, जहां पे आज आप देख रहे हैं व्हाट इज़ डिजिटल लिटरेसी। अगर हम बात करते हैं लिटरेसी की तो फौरी तौर पे हमारे जहन में आता है लिखना और पढ़ना। हम लिखने और पढ़ने की ही बात कर रहे हैं। जैसे हम ट्रेडिशनली अपनी बुक से देख के इल्म हासिल कर रहे होते हैं, आज इसी प्लेटफॉर्म को हम ज़रा डिजिटली ट्रांसफॉर्म करते हैं। जस्ट एज्यूम करें कि जो आप लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अब वो चीज़ आप अपने लैपटॉप पे कर रहे हो या मोबाइल पे कर रहे हो, तो ये डिजिटल लिटरेसी होता है। अगर हम आगे चलें तो हम इसमें देखते हैं कि इसने हमारी लाइफ्स को बहुत अच्छे तरीके से शेप किया है। कैसे? पहले हम ख़त लिखते थे और कई दिनों के बाद वो चला जाता था, फिर उसका कई दिनों के बाद रिस्पॉन्स आता था। तो अब वो व्हाट्सएप में तब्दील हो गया है या और कोई बहुत सारी मैसेंजर सर्विसेज हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, और उससे क्या होता है कि हमें फ़ौरी तौर पे पता चल जाता है कि हमारा पैगाम उन तक पहुंच गया है और उनका पैगाम हम तक आ गया है और एक कम्युनिकेशन का मीडियम बन गया है। ये भी डिजिटल लिटरेसी में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने इस जगह पे आना था, मुझे इस जगह का बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि कहाँ पे है। मैंने सिंपली अपने मोबाइल पे गूगल मैप्स ओपन किया, लोकेशन फाइंड की, सर्च की और डायरेक्शन मांगी और मैं पिन पॉइंट इस जगह पे पहुँच गया। ये भी डिजिटल लिटरेसी है। और अगर हम मज़ीद आगे जाएँ तो बहुत सारे आप लोग जो हैं इस वक्त जॉब हंटिंग पे लगे हुए हैं, सीवीज़ बना रहे हैं। तो ये अगर डिजिटल लिटरेसी ना होती तो आप कैसे ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते, कैसे सीवी बना सकते? तो ये चीज़ें जो हैं डिजिटल लिटरेसी के अम्ब्रेला में आती हैं। अब बात करते हैं कि ये चीज़ मैटर क्यों करती है, व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि एक इसका पूरा कोर्स वर्क है। क्यों? क्योंकि अगर आजकल के मॉडर्न दौर की हम बात करते हैं, जिसमें आजकल हर जगह एआई का चर्चा ही चल रहा है, तो क्यों नहीं हम उस चीज़ की तरफ जाते जिसका हमें फ़ायदा हो। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, अगर हमने उनको इस्तेमाल करना है, अगर हमने मॉडर्न दौर के अंदर एंटर होना है, तो डिजिटल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए, यहाँ तक कि आपको कंप्यूटर भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम सोचें तो अगर हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी डिजिटली लिटरेट हैं, बिल्कुल। अगर हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको मोबाइल पे सिर्फ़ कॉल मिलानी आती है या बहुत एडवांस यूज़र हैं, बहुत अच्छा मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप डिजिटली लिटरेट हैं। और अगर हम आगे चलते जाएँ तो इसमें हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आजकल जैसे कि आपको पता है बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। मुझे भी अक्सर मैसेजेस आ जाते हैं कि जी हम फ़लानी कंपनी के मैनेजर हैं, हमारे साथ काम करें तो हम आपको जो है पैसे देंगे। ना मैंने कभी सीवी पोस्ट की, ना मेरा कोई इस तरह का प्रोफ़ाइल है। तो एक मैनेजर मुझे एनोनिमस नंबर से मुझे कॉल करे, वो भी बाहर के मुल्क के नंबर से, कि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन नंबर बाहर का है। तो इस तरह के स्कैम से बचना और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये सिर्फ़ तब हो सकता है कि अगर आप डिजिटली लिटरेट हैं। और जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप डिजिटली लिटरेट होने का आपको फ़ायदा ये है कि इससे आप प्रोडक्टिव होते हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। सबसे ज़्यादा आपको ये फ़ायदा, क्योंकि मॉडर्न दौर है और बात होती है सिर्फ कंप्यूटर्स पे या मोबाइल्स पे। तो अगर आपको ये टूल्स इस्तेमाल करने आते होंगे, डिवाइसेस इस्तेमाल करनी आती होंगी और प्रोडक्टिविटी स्वीट्स यूज़ करने आते होंगे, तो आपके लिए बहुत आसानियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स की। डिजिटल लिटरेसी में जो सबसे कोर कंपोनेंट है वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, कि जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं थ्रू मोबाइल, कंप्यूटर्स, क्या वो ऑथेंटिक है? उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या वो इन्फॉर्मेशन हासिल करके, पढ़ के, समझ के आपको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, क्योंकि उम्मीद है कि आप बहुत सारे जो है इस वक्त फ्रीलांसर्स हैं, कुछ जो है फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे होंगे, कुछ जॉब्स हंटिंग कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एसेंस है आपकी डिजिटल लिटरेसी का, क्योंकि अगर आप वेल कम्युनिकेटेड होंगे सबके साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कैसे वो हमने कम्युनिकेट करना है वो भी आगे हम ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोलैबोरेशंस की, क्योंकि अब दौर है क्लाउड का। क्लाउड का मतलब है कि आप रिमोटली जो है यहाँ पे बैठे अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह, चाहे वो अमेरिका में है, यूरोप में है, कहीं पे भी पड़ी हुई है। आप उनको कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, जो कि दुनिया के इस कोने में बैठे होते हैं जहाँ पे आप उनसे फिजिकली नहीं मिल सकते। तो ये होती हैं कोलैबोरेशंस। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अपनी सेफ्टी एंड प्राइवेसी। जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों की, तो हमारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हमने कैसे सेफ़ रखना है वो भी हम आगे देखेंगे।
और इसमें जो हमारा सबसे आगे एक सिलसिला चलेगा लेक्चर्स का, वो है हमारे प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी स्वीट्स, जिनको हम सीखेंगे। वो ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, आपको हर लाइफ के पार्ट के अंदर वो फ़ायदा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। डिजिटल लिटरेसी कैसे आ गई, क्या था उसका पस मंज़र क्या था। आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो हम अखबारात का इंतज़ार करते थे, सुबह हाकर आके हमारे घर अखबार फेंकता था तो हम उसको पढ़ते थे और हम अपडेट होते थे कि हालात हाज़रा क्या चल रहे हैं, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, बैरून मुल्क क्या चल रहा है। आर्टिकल्स पढ़ लिए, नॉलेज गेन किया, दोस्तों के साथ अहबाब के साथ शेयरिंग की और खुश हो गए। अब वो चीज़ तब्दील हो गई है, वो आपके पास आ गई है आपके मोबाइल में। सुबह उठे, मोबाइल देखा, अपडेट्स पढ़ी और सबको बताना शुरू कर दी और शेयर के बटन पे क्लिक किया और सबके साथ शेयर भी कर दी। ये है डिजिटल लिटरेसी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफिसेज़ की, तो ऑफिसेज़ अब बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हुए हैं। चाहे हम पाकिस्तान की ही बात करें, हर ऑफिस के अंदर अब कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो कि उनके लिए वर्क कर रहे हैं, उनकी फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनके कवर हो रहे हैं डिजिटल लिटरेसी के थ्रू। अगर डिजिटल लिटरेसी ना होती तो हमारे ऑफिसेज़ मॉडर्नाइज नहीं होते। उसके अलावा आप बात करते हैं बैंकिंग की। अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें, आपने बिल जमा कराना हो तो ये एक बहुत बड़ी फटीग थी कि यार मैं बिल जमा करवाने जाऊंगा और मैं लाइन में खड़ा होऊंगा और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 4-5 घंटे लग जाए। अब ज़रा सोचिए, अब तो ऐसा है ही नहीं। आपने मोबाइल निकाला पॉकेट से और बैंकिंग ऐप में अपने साइन इन किया और बिल जमा करवा दिया, दैट्स ऑल। ट्रांजैक्शंस कर ली। अब तो अब मुझे ये भी नहीं याद कि मैं लास्ट टाइम बैंक कब गया था। इसी तरह अगर हम गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं अपग्रेड हो गई हैं। उन्होंने हमें मोबाइल ऐप्स दे दी कि हम एम्पावर हो जाएं और जो काम हम ऑफिसेज़ में जाके करना है वो यहाँ से सिंपल रिक्वेस्ट करें अपने मोबाइल के थ्रू और वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाती है। वेल ट्रेनीज़, हमने आइडिया ले लिया है कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है और अब हमारी इस कोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है। उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे कोर्स के एंड तक और बहुत सारे टूल सीखेंगे जिसमें प्रोडक्टिविटी से लेके एआई तक सब कुछ मौजूद है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।